नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा। नाइट में हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है, अगर आपने वो पोस्ट पढ़ा होगा तो आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बहुत लंबे समय से देखिए इन सब चीज़ों पर हम बात नहीं करते थे कि उन सब चीज़ों से क्या मतलब है, बाकी लोग क्या करते हैं करने दीजिए, हम अपना काम करते रहें। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि चैनल का नाम लेकर के इस तरह से भी लोग हमारे बारे में कि हमने कोर्ट केस करा रखा है या फिर हमारी वजह से भर्ती रुकी पड़ी है। तो ये वही लोग हैं, अलग-अलग आईडी से कुछ लोगों को हमने ब्लॉक भी कर दिया था बहुत पहले। अलग-अलग आईडी से ये लोग अभी भी कमेंट करते हैं। और इन लोगों के साथ दिक्कत केवल इतनी है कि जैसे पहले आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, मैं देखिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे बताने का केवल इतना उद्देश्य है कि आप सभी बहनें जागरूक रहें, क्योंकि बाकी भर्तियों में तो इनकी दाल नहीं गलती है, जहाँ पर अभ्यर्थी हैं, जहाँ पर लोगों को चीज़ें पहले से पता है। आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से नहीं पता थी कि ऐसा भी होता होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप देखेंगे कि इसी तरह से अब लखनऊ में कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो बिना पैसे के सिलेक्शन होता ही नहीं है। और हमारे उस समय बार-बार आप सभी से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कुछ बहनें जिसको भी पैसे दी होंगी, हमें उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वो पैसे आपके केवल ख़राब हुए हैं। अगर आपके नंबर ठीक थे, कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर थे, आपका सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से फिर अभी जो जिला आवंटन हुआ है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बहनों को दूर के ज़िले आवंटित नहीं हुए हैं। इसमें जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, कैसे क्या उसमें प्रोसीजर होता है, इस वजह से आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे अभी जो टोटल अधियाचन है 92-12 का, इसमें फिर ज़िलेवार अधियाचन होगा। ज़िलेवार के बाद फिर कैटेगरी वाइज़ अधियाचन होता है। 3 तरह का अधियाचन बनता है उसमें। और अगर उसमें अलग-अलग विभाग होता है तो अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइज़ भी अधियाचन आता है। अधियाचन जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से फिर वो पूरी सीटें वहाँ पे सम अप करते हुए, उनको जोड़ते हुए फिर उन पर एक भर्ती का नोटिफ़िकेशन आता है। तो हम क्या करते हैं कि हम भर्ती की पूरी सीटों को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसमें कैटेगरी वाइज़ कितनी सीटें, किस ज़िले से कितनी सीटों का अधियाचन मिला। जैसे आपकी भर्ती में है, तो कुछ ज़िलों में कुछ कैटेगरी की सीटें बहुत कम थी, कुछ कैटेगरी की सीटें किसी ज़िले में ज़्यादा हो गई थी। इतना ही नहीं, कुछ ज़िलों के लिए प्रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा आ गए, सीटें 200 हैं, प्रेफ़रेंस 400 आ गए। तो अब जो बाकी के 200 बहनें होंगी, फिर उनको अपने आस-पास के ज़िलों में देखने की कोशिश होगी। कुछ ज़िले ऐसे थे, जैसे लखनऊ व आस-पास के सभी ज़िलों के लिए प्रेफ़रेंस ज़्यादा आ गए थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं ज़िलों के लिए हुई है कि अपना भी कोई प्रेफ़रेंस नहीं मिला, पाँचों ज़िलों में से। कोई और दूर का प्रेफ़रेंस दे दिया गया। तो उन बहनों की परेशानी मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, कम से कम कोई नज़दीक का ही ज़िला मिल जाना चाहिए था। लेकिन आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। आगे ट्रांसफ़र के लिए, आदि के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिन ज़िलों में बहनें गई होंगी उस हिसाब से वो देखा जाता है। तो फिर भी 80% जहाँ तक देखिए मेरा एक आंकड़ा है, बाकी जितना भी हो एग्जैक्ट आंकड़ा ऑफिशियल आंकड़ा विभाग के पास होगा, माननीय विभाग के पास होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि 80% से तक बहनों को अपना मनपसंद जिला मिल गया है। 20% बहनों को या तो उन्हें कोई फोर्थ फिफ्थ का मिल गया है, या फिर कोई पाँचों में से कोई भी जिला ना मिला हो। तो उसके पीछे का कारण भी आप सभी समझ रहे होंगे। अभी आगे देखिए जो प्रोविजनल की बहनें होंगी, अब वही चीज़ें फिर से देखिए यहाँ पर वो चीज़ें फैलाई जाएंगी कि किसी को अपना ज़िला नहीं मिला है। किसी को अपना ज़िला नहीं मिला है, इसका क्या मतलब है? जिनको अपना ज़िला मिला है सभी बहनें थोड़ी बताने आएँगी। हमने कुछ बहनों से पूछा था, उन लोगों ने बताया भी था कमेंट करके, आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन जिन बहनों को अपना ज़िला नहीं मिला है, वे सभी बहनें कमेंट की हैं, पहले की हुई हैं कि भैया हमें अपना ज़िला नहीं मिल पाया, पाँचों प्रेफ़रेंस में से कोई ज़िला नहीं मिल पाया। तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हुई है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की दिक्कतें कि अब आप लोगों को उन दूर के ज़िलों में जाकर के पोस्टिंग लेनी होगी, वहाँ पर जॉइनिंग करनी होगी, और परिवार होगा, किस प्रकार से आप उसमें एडजस्ट करेंगे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर भी आप धैर्य बनाए रखें। जीवन है, थोड़ा बहुत कभी-कभी चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, फिर भी आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे ट्रांसफ़र आदि को लेकर के भी शासन से बात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आदि के विकल्प होते हैं। तो अभी प्रोविज़नल की बहनों के लिए भी वही सब चीज़ें होंगी कि आपको भी दूर के ज़िले मिल जाएँगे, फिर से वापस वही मनपसंद ज़िला आवंटन के नाम पे जो पहले अभी जिस तरह की भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही थी, वही चीज़ें फिर से सामने आनी हैं। तो इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। किसी का कहीं कोई लिंक नहीं होता है, ना ही किसी इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं। पारदर्शी तरीके से ही आपकी भर्ती हुई है, जिला आवंटन भी हुआ है। हमें सरकार पर, सरकारी सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए। आप ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली जो है फिर वो काम अपना बंद कर देंगे। जब ऐसे लोगों के चक्कर में कोई पड़ते हैं तो फिर ऐसे लोग फिर अपना काम भी करते हैं।
चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर पर आप सभी जानते हैं कि 277 सीटों को लेकर के फर्स्ट डे से चीज़ें बिल्कुल नकारात्मक ही आप सभी को सुनने को मिल रही होंगी कि 277 का तो सिलेक्शन अब लगता है नहीं हो पाएगा। पहली बात देखिए, अगर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में आप फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, जो भी नियमावली थी उसी नियमावली के तहत सीटें जोड़ते हुए आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ये हमारा आप सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है। आप आधा अधूरा वीडियो सुनेंगे, फिर आप कमेंट करके पूछेंगे, सभी के कमेंट की रिप्लाई करना नहीं हो पाता है संभव। तो ध्यान से सुनिएगा आप। मान लीजिए अभी सर्वोच्च न्यायालय में आगे कुछ भी ऐसा फैसला आता है कि आपने ये सीटें क्यों जोड़ी, सपोज दैट 1% के लिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए आप सभी बहनें एक समान है, मैं निष्पक्ष होकर के जो भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। कभी कभी आपको लगता है कि हम याची पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं तो फिर हम चीज़ें बता नहीं पाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें। तो कभी भी इन सब चीज़ों के लिए आप मत इस तरह से सोचा करिए, केवल सही जानकारी आप सभी को दे पाएँ, बस हमारी ये कोशिश होती है। बाकी देखिए, जो आप लोग सिलेक्टेड है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप सबको बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है हम सभी के लिए कि आप सभी की नियुक्ति पत्र वितरण की जो प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई और आप सब परेशान तो हो रहे हैं। लेकिन अभी आप दूसरी भर्तियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। अभी लेखपाल भर्ती अगर देखेंगे तो 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, अभी उनका डीबी के लिए रिजल्ट नहीं आ पाया है। वहाँ पर भी कोर्ट के मैटर हैं, लेकिन वे लोग परेशान नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उसमें हम कर क्या सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी परेशान मत हुआ करिए। कोशिश करना अपने हाथ में है, कोशिश हम लोग करेंगे और कोशिश हमेशा करते रहेंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। बहुत सारी बहनों ने अपनी संविदा वाली जॉब छोड़ दी होगी या फिर कोई प्राइवेट जॉब छोड़ दी होगी, फिर भी आप परेशान मत होइए। आपको लगा था कि अब हमारा नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है तो हम छोड़ दें, कोई बात नहीं। थोड़े दिन आप थोड़ा सा जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं थोड़ा सा उसको आप ये समझ लीजिए कि बस चीज़ें हमारे हाथ में थी नहीं, पहले से पता था नहीं कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर पे मान लीजिए बाद में ऐसा कोई फैसला आया कि 277 सीटें आपको नहीं जोड़ना था 1% के लिए, मान लीजिए, मैं याची पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए देखिए सब लोग एक समान है, निष्पक्ष होकर के कोई जानकारी अगर देना चाहते हो तो आप प्लीज़ सुनिए पूरा एक बार। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 1% के लिए ऐसा हुआ तो उस समय चीज़ें क्या होंगी। आप लोग फाइनली सेलेक्टेड हैं, पहले वाले नियमावली के अनुसार आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा है। पहले भी इस तरह की एक भर्ती है 72,825। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके तथ्यों के आधार पर मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा जैसा आप जैसे चीज़ें भ्रम फैलाया जा रहा है हर जगह, या फिर आप लोग पूछते रहते हैं। 72,825 में ये हुआ था, बाद में नियम बदले गए या कुछ भी हुआ, पहले वाले ही नियमावली से नोटिफिकेशन से भर्ती करनी पड़ी थी, पूरी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। आपके भर्ती के केस में भी नियमावली के अनुसार अगर सीटें जोड़ी गई, अगर वहाँ पर 277 सीटें खाली रह गई थी, उन सीटों को अनारक्षित में जोड़ा गया था, तो अब आप लोगों को बाहर नहीं कर सकते हैं 277 बहनों को। भले ही सुप्रीम कोर्ट से मैटर निस्तारित होने में महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग भी वहाँ पर पार्टी बन करके खड़े हो जाएँ, कोर्ट केस कर दे। एक ही भर्ती में 2-2 कोर्ट केस वहाँ पे चलने लगे कि जो चीज़ें 2-4 महीने में हो सकती हैं वो चीज़ें 2-4 साल में भी हो कि नहीं हो, ना हो पता नहीं। तो इसमें देखिए कुछ लोग क्या उनकी मंशा होती, मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाते हैं कि उसमें क्या मंशा होती है कुछ लोगों की। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। भर्ती आपकी है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसमें क्या करना चाहिए। किसी बाहरी लोगों से क्या मतलब इस भर्ती में है कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, आप जहाँ जैसे कहेंगे चलने के लिए वैसे हम चलना शुरू कर देंगे, नहीं। जैसा आप लोगों को उचित लगेगा वैसा आप लोग करेंगे। मेरे कहने पर भी आप लोग मत करिएगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। आप भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आपको जैसा उचित लगेगा वैसा आप सभी करिएगा। और अभी तक आपकी भर्ती में जो कुछ भी कोशिशें हुई है, कोशिश कौन करता है, कोशिश आप लोग करते हैं, मैं केवल एक माध्यम हूँ आप सभी के लिए। कोशिश आप लोग करते हैं, कोशिश बहनें करती हैं, बहुत सारे उनके अभिभावक हैं वो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, सब लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर सरकार की कुछ गलती निकल करके माननीय आयोग या सरकार की जो नियमावली की, मैं उन नियमावली की गलती की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए नियमावली में कोई गलती अगर वहाँ पे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, तो वहाँ पर सरकार को सीटें उतनी जोड़नी पड़ेंगी, वो सीटें जोड़ करके वहाँ पर करेंगे जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा उसके अनुपालन में, ना कि यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब किया जाएगा। कोई भी सिलेक्टेड बहन अपने आप को ये न मान के चलेगी हमारा सिलेक्शन या हमें बाहर भी किया जा सकता है। और कल भी हमने आप सभी से यही कहा था कि अभी कोई भी नई मेरिट, नई कट ऑफ को लेकर के चीज़ें आप लोग न सोचें, किसी को बाहर नहीं होना है, सबका एक साथ हो जाता वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट वाले मैटर अभी कब तक चलेंगे आगे, तो तब तक शेष बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 277 बहनों को अकेला नहीं छोड़ना है, वे हाई नंबर वाली बहनें होंगी, ज़्यादा नंबर वाले बहनें होंगी। कम नंबर वाले बहनों को सिलेक्शन मिल गया तो क्या आप साथ नहीं देंगे?
आप स्वयं भी सोचेंगे कि अगर हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो ज़्यादा नंबर वाले बहनों का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, उनकी क्या गलती है। तो हमें उनका पूरा साथ देना है अभी से और हमेशा साथ देना है। हम सभी लोग एक परिवार की तरह हैं, किसी को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते हैं कि चलिए 277 का हो या ना हो, पहले हमारा हो जाए। ऐसे हम स्वार्थी नहीं बन सकते हैं। सबके लिए हमें एक बराबर सोचना है। उन बहनों का भी ज़रूर होगा और बहुत जल्दी होगा। इसके लिए हम लोग जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उन बहनों को लेकर के, सबको लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जिन बहनों को पहले नियुक्ति पत्र मिल सकता है, नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया एक बार शुरू तो हो कम से कम, तो उन बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण की डेट भी जल्द घोषित हो, इसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन 277 बहनों का जो जिक्र है हर बार होना चाहिए। हम जब भी ज्ञापन देने जाए उन बहनों को नहीं छोड़ना है। बीच में एक ज्ञापन कोई दिया गया था, आप देखे होंगे, उसमें 277 बहनों का कोई भी उसमें जिक्र नहीं था। तो वे बहनें परेशान भी हो रही थी कि हम लोगों को छोड़ दिया गया है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आप लोग अकेले नहीं हैं, सभी बहनें आपके साथ हैं। और अभी देखिए गोरखपुर में होली के पावन पर्व पर लगभग 3-4 दिन तक मुख्यमंत्री जी रहेंगे गोरखपुर में। और गोरखपुर में हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। उसको लेकर के जो भी शेड्यूल होगा वो शेड्यूल भी आप सभी को पता चल जाएगा। बाकी एक प्रशासन की तरफ से आप देखेंगे कि उसमें तैयारियां चल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के मद्देनज़र को रखते हुए। यहाँ पर देखिए एक लेटर है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर रीडेबल हो अगर आपके लिए। तो ये गोरखपुर की कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर की तरफ से है ये लेटर। अगर आप देखेंगे 1 मार्च 2023, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिनांक 6 मार्च 2023 से 9 मार्च 2023 तक, 6, 7, 8, 9 कुल 4 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा गोरखपुर में। इसी मध्य होली का त्यौहार भी है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए जनपद में चिकित्सा उपचार आदि सेवाएं सतत जारी रखने के लिए निमित्त उक्त अवधि में किसी भी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधीक्षक प्रभारी आदि अन्य को कोई भी अवकाश देय नहीं होगा। मतलब 6 से लेकर के 9 तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। और कार्यक्रम का भी जो शेड्यूल है वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा, तो वो फिर शेड्यूल आप सभी को बता देंगे उसी हिसाब से। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जनता दर्शन 100% लगेगा। जनता दर्शन कार्यक्रम 100% होगा इन 4 दिनों में। तो जनता दर्शन कार्यक्रम में कुछ बहनें जरूर जाएंगी। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है और मुख्यमंत्री जी से सभी बहनों को लेकर के बात करना है। 6,912 या जितनी भी सीटें हों 277 को छोड़ने के बाद, या जो 277 की बहनें हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आना चाहिए कि भाई बहनें कितनी परेशान हैं सर, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से उन बहनों को भी न्याय मिले, उन बहनों को भी नियुक्ति पत्र ज़्यादा डिले ना हो। तो ये सभी बातें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रखना है। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। प्रोविजनल और विदहेल्ड की बहनों की जो डीबी की प्रक्रिया चल रही है, ये आपकी प्रक्रिया मार्च में हो जाएगी। मार्च से अप्रैल नहीं जाने वाला है। अप्रैल में दूसरी भर्तियों की डीबी आदि चलेंगे, जिसमें लोअर की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्तियाँ हैं, 2016 वाली भी है, 2019 वाली भी है। इसी तरह से 1-2 भर्तियाँ और भी हो सकती हैं जिनके रिजल्ट अभी आए हुए हैं। तो प्रोविजनल के कार्य आगे भी चलेंगे अप्रैल के महीने में, और आप सभी के प्रोविजनल का कार्य इसी महीने हो जाना है। और इसमें देखिए किसी का कमेंट आया था, किसी भैया का, उन्होंने बोला कि सभी के पास फ़ोन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से चीज़ें होती नहीं है आयोग के स्तर से। वो ऑफिशियल नोटिस जारी कर देंगे या फिर बाई पोस्ट भी लेटर भेजते हैं प्रोविजनल के लिए। लेकिन इस बार तो आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी पता कर ली है, तो फिर बाई पोस्ट भेजा नहीं गया। तो ये कार्य आप सभी ने स्वयं से कर लिया। आप सभी को जानकारी भी हमने समय समय पर दे दी थी। तो हो सकता है कि आगे डीबी के लिए भी आपको इसी तरह से बुला लिया जाए बिना किसी नोटिस के, हो सकता है ऐसा। लेकिन सबको फ़ोन जाएंगे, आवश्यक नहीं लग रहा है कि ऐसा हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले देखने को नहीं मिली हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको मैसेज जाए, मेल जाए, लेकिन सभी लोग मैसेज मेल अगर ना देख पाएँ तो ऑफिशियल नोटिस अगर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसी मार्च के महीने में ही आप सभी की डीबी हो जानी है। आगे की प्रक्रिया भी आपकी इसी मार्च में हो सकती है। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।